लाइफ में दो चीज होती है, या तो करो या तो मरो। जब मैंने तेरे ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। जो मुझे सही लगा मैंने वो बोला बिना फटी के। तो मैं अभी भी वही काम करूंगा जो मुझे सही लगता है बिना फटी के, क्योंकि जब मैं पहले नहीं डरा तो अब क्या खाक डरूंगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। हाँ, अगर तू मुझे मैसेज करके प्यार से बोलता कि भैया देखो ऐसी चीजें नहीं होती, अगर अपने एटीट्यूड में रहना है तो भाई मेरे से गंदा एटीट्यूड तो किसी में होगा नहीं। भाई रखना भी पड़ता है इन जैसे भड़वों के लिए जो अपनी बीवी की दलाली खाते हैं, उनकी जिम में ऐस दिखा दिखा के। भाई व्यूज कैसे आ रहे हैं? जिम में वर्कआउट करते हुए तो आ रहे हैं, वरना ऐसे आदमी को कौन देखना पसंद करेगा। आज इसे बोल रहा है, कल इसे बोलेगा, परसों उसको बोलेगा। ये भी तो शादीशुदा है सारी। पर इस टाइम जुबान थोड़ी चलती है किसी की। इस टाइम तो ये रहता है कभी वोट ना आउट हो जाऊं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, उसकी वाइफ को बोला है। अबे डूब के मर जाओ सारे, तुम भी शादीशुदा हो। आज तुम्हें भी बोला जाएगा, कल परसों तुम्हें भी बोला जाएगा। भाई मुझे और लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन जिसका तेरे जैसा पति होगा ना तो उसे अपनी बीवी से मार खाने में और दुनिया की गाली खाने में कैसी शर्म। अब तू पूछेगा भाई ये शर्म क्या चीज होती है? बेटा शर्म वो चीज होती है जो तूने पैदा होने पे नहीं की। जब तू बड़ा हुआ तब तूने शर्म नहीं करी, जब तूने ये किया तब तूने शर्म नहीं करी, जब तूने रेप किया तब तूने शर्म नहीं करी। चलो आज फैक्ट्स की बातें करेंगे। ऐसी हरकतें करने पे इसने ये किया, इस हिसाब से तो भाई जो तूने किया है उसके मुकाबले तुझे कम गालियां पड़ी है। लेकिन चल हमने मान भी लिया कि तू सही इंसान है, तूने 3 शादियां करी, कोई दिक्कत नहीं, तेरे हिसाब से वो सही चीज है। भाई अपनी भोली जनता को एक बात बता दूं, जो सेक्टर 64 खुले हुए हैं ना वो इन जैसे लोगों के लिए खुले हैं, ताकि ऐसे लोग किसी बच्ची का रेप ना कर पाए। लेकिन ये तो भाई हरामी है। चल भाई तुझे शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि तेरी बीवी से भी पूछा गया कि भाई रेप का केस लगाता है। सवाल है कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिन है 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। इस बारे में बात नहीं करूंगी। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में हम बात भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि तुमने जो किया है तुम्हें शर्म तो है ही नहीं। तुम तो उसके ऊपर और उछल रहे हो रावण की तरह। साले रावण में भी शर्म थी। चल हमने एक बार को ये भी मान लिया, चल अपनी तरफ से मान लिया कि तेरे पे फेक एलिगेशन लगी है, तू सच्चा इंसान है, तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो तूने पूरी दुनिया के आगे करा इसको भी झूठ बोलेगा। और जब तू अपनी दोनों बीवियों से ऐसी रील बनवाएगा तो लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है? वो तेरे पे फूलों की माला चढ़ाए, मेरे पापा के 4 जोड़ी जूते हैं उन्हें सिल के तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा, ये एक्सपेक्टेशन कर। वैसे मेरे बाप के भी जूते नहीं मिलेंगे तुझे, क्योंकि मेरे पापा सबसे प्यारे पापा हैं। ये मेरी टी शर्ट है और ये मेरा पेट है और ये मैं पूरा घूम गई हूँ, ठीक है। ये और ऐसी कौन सी माँ है जो इतने करोड़ों लोगों के आगे अपना पेट दिखाती है? लो देखो, बात तो सही है। और रही बात तुम्हारी वाइफ की बात, जब तुम्हारी वाइफ ने स्टेज पे चढ़ के ये बोला कि भाई ऐसा दिख रहा है, ऐसा गलत करा, ये करा, वो करा, ये करा। ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब इसलिए टोका था, मगर तू क्या करा, पागल वागल है साढ़े। मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला। और जब स्टेज से बाहर निकली तो क्या हो गया था? मतलब जब गालियां पड़ने लगी कमेंट सेक्शन में, वैसे तो पड़ती ही थी लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ गई। तो ये चीजें सिंपैथी के लिए। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते तब तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। देखो इसने खुद बोला ना, तो इसका मतलब पहले जो स्कैम करते थे दोनों मिलके उसमें भी इसकी बीवी साथ देती थी। ये क्या बात हुई कि भाई मेरा पति है, मेरा पति चाहे 10 गलतियां करे मैं तो उसका साथ दूंगी, मेरी फैमिली है। अरे तेरा पति का किसी का मर्डर करके आ जाएगा तब भी साथ देगी। ने शुरुआत की है 2010 से, जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपए लेके। मतलब जब टावर स्कैम कर रहा था तो वो स्ट्रगल पीरियड था तेरा। खैर ये अपनी वीडियो में बोल रहा था कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, मेरे ने बहुत दुख झेला है। जब लोगों से टावर लगाने के नाम से उससे पैसे मांगे करते थे, स्कैम करा जाता था, जिसके लिए आप 9 महीने की जेल काट के आए, वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था। या आपका वो स्ट्रगलिंग पीरियड था जब आपने एक शादी करी, उससे 4 बच्चे करे, फिर आपको उनका सही नहीं लगा पड़ता, आपकी जबरदस्ती शादी करा दी थी। आपका कहना यह है ना कि आपकी जबरदस्ती शादी करा दी थी, आपको सहरा जबरदस्ती पहनाया गया था। भाई दुनिया में जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि मेरी जबरदस्ती शादी करा दी थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी बोलते हैं, क्या भाई लहंगा नहीं पहना तुमने? क्या भाई मंगलसूत्र नहीं पहना तुमने? ऐसी बात लड़कों के लिए है, क्या सहरा नहीं पहना? दोनों तरफ से। तो भाई जो ये बोलता है ना मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी, और जो तुम्हारे एक्स है जो तुम्हारे पास आना चाह रहा है और बोल रहा है कि यार मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी, प्यार तो मैं तेरे से ही करता हूँ, ये सब बकचोदी है। ये यही वाली बात है कि अपने घर में भी मुंह मारना है, उसके बाद बाहर जाके मुंह मारना है और उसकी सामने वाले की लाइफ खराब कर देनी है। क्योंकि बच्ची तो पागल होगी कि भाई हाँ यार ये तो मेरे से प्यार करता है, लेकिन वो भी इतनी समझदार है कि जब इसकी शादी हो गई है तो भाई ये मेरे पास क्यों आ रहा है, समझने वाली बात है। लेकिन चलो वो तो हम भटक गए। लेकिन इसने
ये बोला ना मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी, मतलब जबरदस्ती शादी कराई थी, चल वो बात ठीक है, 2-3 बच्चे ऐसे हो गए जबरदस्ती से। भाई जहां तक मुझे लगता है इसने अपनी पहली बीवी को इस वजह से छोड़ा होगा क्योंकि बेचारी ने 4 जगह मुंह मारने से बंद करवा दिया होगा। अब इसने सोचा भाई क्या करूं मैं, क्योंकि भाई एक ठरकी इंसान जिंदगी में ठरकी तो रहेगा। और जो इसकी दोनों बीवियों ने आके बोला कि अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। तो भाई बंद तो इस हिसाब से पायल के साथ भी नहीं थी तुम्हारी, जब भी तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगाया था। फिर तुम कह रहे थे राहुल भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है, उसने मुझे सुसाइड करने में मजबूर कर दिया है, मैं कूद रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भाई तू बोल रहा कि मैं जानता हूँ लड़कों की फितरत, भाई मुझे और लड़कों की फितरत तो पता नहीं, लेकिन तेरी फितरत ये थी जो साला बीवी की दोस्त के साथ अफेयर कर सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है, वो कितना ही जलील इंसान होगा, कितना ही गैर गुजरा होगा। उसको भी पता है, लड़की को, कीर्तिका मलिक को भी पता है कि जो साला अपनी बीवी के बाद मेरे ऊपर मुंह मार रहा है वो क्या ही इंसान होगा। जो भाई बीवी होने के बाद दूसरे की बेस्ट फ्रेंड पे नजर मार रहा है, क्या है रिश्तेदारों में नहीं मारता होगा नजर? रिश्तेदारों को तो भाई अपनी बेटी संभाल के रखनी चाहिए इसके आगे। बाकी भाई ये कह रहा था कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, भाई तू अपनी जगह सब सही है, तूने रेप किया तू तब भी सही है, तूने स्कैम करा तू तब भी सही है, तूने उसके थप्पड़ मारा बेचारे के विशाल के तू तब भी सही है, तू मुझे धमकी दे रहा है कि जल्द मिलेंगे तू तब भी सही है, तू हर जगह सही है, सब गलत है, पूरी दुनिया गलत है, तू सही है। बहुत सड़ी का चूतिया आदमी है। तो भाई इसके चूतिया व्लॉग देख के कुछ चूतिया लोगों ने शर्म त्याग दी है, और इस चूतिया पंथी में कुछ चूतिया लड़की भी है। ये देखो जरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे पता चलता है कि मेरी दादी का देहांत हो गया है, इसे सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा सिचुएशन में भी व्लॉग डाल रही हूँ। मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मेरे लाइफ में जो भी होता है मुझे उसका ब्लॉग डालना रहता है। ये तो दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, एक न एक दिन तो सबको जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब दादी मर गई है, जिसके 7 साल गुजारे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दादी की चिता जल रही है लेकिन पोज देना जरूरी है भाई, सूट भी आना चाहिए, झुमका भी आना चाहिए। दादी मर रही है कोई दिक्कत नहीं, दादी जल गई कोई दिक्कत नहीं, दादी हेवन। दादी ऊपर से बोल रही होगी इन सालों के लिए हमारी सरकार पेड़ पक्षी सब बचा रही है, ऐसी गेंडू जनरेशन के लिए। मैं आपको ना पूरी तसल्ली देता हूँ कि आगे से ना कोई किसी को रोस्ट करने से पहले ना 10 बार सोचो। अबे भाई अपनी बीवियों को तो तू ही दिखा रहा है, तो जनता तो कमेंट करेगी, हमारा तो काम रिव्यू देना है ना। तू अपनी बीवियों को रोक दे, हम अपना रोस्ट रोक देंगे, सिंपल सी बात है। ये तो सोशल मीडिया है भाई, सबको बोलने का अधिकार है। मैं देख लूंगा, इसे आके देख ले। बस मेरी जान आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ भी रहे हो, लेकिन वो जो लाल वाला बटन है ना उसे सब्सक्राइब करके जाओ ताकि आपके पास तुरंत वीडियो आए। और वीडियो नहीं रुकने वाली है, वीडियो चलती रहेगी जब तक ये 50 वाले चीजें नहीं करता। भाई तुम ऐसे लोगों को फॉलो करो, ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं करो, सब्सक्राइब भी करो, लेकिन पहले अपने भाई को भी सब्सक्राइब करो और देखो कि कौन सही है कौन गलत है। वीडियो को मत देखो, कभी कभार थोड़ा दिमाग से भी सोचना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय। अब मैं भी चलता हूँ, असल में मुझे भी शादी करनी है और मुझे भी अपनी बीवी के चूतर दिखाने हैं, क्योंकि कंटेंट तो वहीं से ही आएगा, लकीर से। बोलू चल आ साइड वाला चूतर दिखा। मैं अरमान मलिक 10वीं मंजिल पे हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ।